आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 14 अगस्त 2026 की शाम है। 2-3 बड़ी खबरें सुनाने जा रहा हूँ। पहली खबर, ईरान ने समंदर में फिर से 2 जहाज़ों को निशाना बनाया, लेकिन इस बार हमला करने के लिए पहली बार एक बेहद नायाब हथियार के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। यह हथियार ईरान के पास नया नहीं है, लेकिन पहली बार चला है। हथियार पानी के अंदर किसी मछली की तरह खामोशी से आगे बढ़ता है और फिर जहाज़ के नीचे या उसकी साइड से जाकर टकरा कर ऐसा धमाका कर सकता है कि जहाज़ को भारी नुकसान हो जाए या उसमें बड़ा छेद हो जाए और जहाज़ पानी की खुराक बन जाए। आज यही हुआ है। 14 अगस्त की शाम सामने आई इस बड़ी अपडेट को सुन लीजिए। हालांकि अभी ये खबर ब्रेक हुई है और इसकी पूरी तस्वीर और तफसील आनी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकल रहे 2 कमर्शियल टैंकर्स, 2 तेल ले जाने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले की खबर सामने आई है और दोनों जहाज़ों को वन वे अटैक ड्रोन से निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। वन वे अटैक ड्रोन सुसाइड ड्रोन होते हैं, जाते हैं पहली मिशन पर फट जाते हैं। समंदर में जहाज़ों का जीपीएस कहलाने वाली ब्रिटेन की यूके एमटीओ एजेंसी के मुताबिक दोनों मामलों में जहाज़ों पर हमला हुआ, लेकिन सभी क्रू मेंबर्स महफूज हैं और किसी तरह के पॉल्यूशन की भी खबर नहीं है, यानी जहाज़ों से तेल नहीं बहा है। ईरानी हैंडल्स से सामने आई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन दोनों जहाज़ों पर पहली बार अंडर वाटर ड्रोन यानी पानी के अंदर हमला करने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये ईरान की मैरीटाइम वॉरफेयर यानी समंदर में जंग लड़ने की कुव्वत में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पानी के अंदर चलने वाला ऐसा हथियार बिना आसानी से दिखाई दिए जहाज़ तक पहुंच सकता है। यानी हॉर्मुज़ में अब खतरा सिर्फ आसमान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स का नहीं है, समंदर के अंदर से आने वाले हथियारों का भी हो सकता है। अब ये आगे किस तरह से हमला बढ़ता है देखना होगा। क्या ऐसे हमले और होंगे? और हॉर्मुज़ में जब हमले होने लगते हैं तो समझ लीजिए कि जंग फिर से करीब है। ये आज 2 बार जहाज़ों की हमलों की खबर आ चुकी है। पहले यूएई ने दिया था, एडनॉक ने बताया था 2 जहाज़ों पर, कल भी हुआ था हमला और आज फिर शाम में 2 जहाज़ों की खबर। हॉर्मुज़ में मामला टाइट है। अब सुनिए बेहद ख़ास खबर। तुर्की अपने दोस्त ईरान की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। मदद करने वाला दुश्मन तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम दोस्त कह रहे हैं। और ये मदद ऐसी वैसी नहीं है, ईरान का ख़जाना भर रही है, माला माल कर रही है ईरान को। अब सुनिए खबर क्या कह रही है और सुनते सुनते ये भी सोचिएगा कि चारों तरफ से प्रेशर और नाकेबंदी के बावजूद ईरान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी आराम से आखिर चल कैसे रही है। कोई तो रास्ता होगा जहाँ से माल जा रहा है, माल आ रहा है, बाकी तो सब कुछ वो है। उन रास्तों में से, ज़मीनी रास्तों में से एक अहम रास्ता तुर्की का है। दोस्तों, 14 अगस्त को मैं प्यार और इत्तेहाद की ये खबर आपको सुना रहा हूँ, इसी नज़रिए से सुनिएगा। ईरान का राज़ी बॉर्डर, राज़ी सरहद जो तुर्की के रास्ते यूरोप से जुड़ता है, जो बॉर्डर, इस बॉर्डर से इस साल के पहले 4 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ईरानी एक्सपोर्ट में करीब 300% का इजाफा हुआ है। नॉर्मल से 300% का इजाफा। दोस्तों, अगर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की अमेरिका के दबाव में होता तो ईरान को और परेशान करने के लिए बॉर्डर कभी ना खोलता, ना यहाँ से ईरान का कोई ट्रक गुजरता, ना ट्रेन। तुर्की ने भी कुछ माल तो कमाया होगा, लेकिन वो तो हर तरफ से माल कमा रहा होगा, उसकी सरहदें खुली हैं। जबकि समंदर में ईरान की नाकेबंदी हो रही है तो यूरोप तक उसका माल जाने का एक ही रास्ता बचता है और वो है तुर्की का बॉर्डर। ये ईरान के लिए खुला है। इस साल जनवरी से अप्रैल तक ईरान का $217 मिलियन का सामान करीब 4,40,000 टन वज़न के साथ राज़ी बॉर्डर से एक्सपोर्ट हुआ। वहीं ईरान के 8,975 ट्रेन वैगन्स यानी मालगाड़ी के डिब्बे, 8,975 डिब्बे इसी सरहद से गुजरे, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 205% ज़्यादा हैं। ट्रेन भी है इस सरहद पर। और सबसे बड़ी बात, इस बॉर्डर से ईरान की कस्टम आमदनी करीब 800% बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, इस बॉर्डर से ईरान की कस्टम आमदनी करीब 800% बढ़ी है। इसके अलावा इसी सरहद से ईरान में रोज़ की ज़रूरतों का सामान भी अंदर आ रहा है। और ये किसी के प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि पहले के भाईचारे और व्यापारी रिश्तों की वजह से हो रहा है। किसी को डरा कर कोई एक माचिस भी हासिल नहीं कर सकता। ईरान सबूत है उसका, तो और कौन डर जाएगा।
यानी ईरान पर जितना बाहरी प्रेशर बढ़ रहा है, तुर्की के रास्ते उसका ट्रेड उतना ही अहम लाइफलाइन बना हुआ है। ये खबर उन लोगों के लिए झटका हो सकती है जो तुर्की को अनापशना बोलते हैं और नॉलेज की कमी की वजह से फेक खबरों का शिकार हैं। ऐसे लोगों को आंखें खोलकर जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहिए भाई। तुम गाली देते हो, ईरान ने कभी नहीं दी, क्योंकि ईरान उसी रास्ते से माल कमा रहा है। अगर तुर्की का ये रास्ता और मदद ना होती तो ईरान की इकनॉमी पर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ सकता था। अंदर लोग जब बेजार हो जाते हैं, मुश्किलों में आ जाते हैं, तो बगावत पर उतर आते हैं। ये खबर मैं इसलिए सामने लाया ताकि आप लोग मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ चलाए जाने वाले एजेंडा और प्रोपेगेंडा के शिकार न बने और आपस में यूनिटी के साथ रहें। आइए अब इस खबर के सबूत भी देख लीजिए, जो ईरान से 5 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन भारत के एक तरफा यूट्यूबर्स ने आपको ये खबर नहीं दिखाई होगी, क्योंकि उनकी दुकान के एजेंडा में ये खबरें फिट नहीं बैठती। सबूत देखिए, मैं इत्तेहाद की बात करता हूँ, सबूत देखिए। सबसे पहले देख लीजिए खबर 13 अगस्त 2026 की है, कल की। ईरान रिपोर्ट्स ग्रोथ इन ट्रक्स पासिंग थ्रू बाज़रगान बॉर्डर टर्मिनल। ये किसकी है? 3 ट्रेंड की रिपोर्ट है, अज़रबैजानी वेबसाइट। मैं ईरान का सरकारी अभी आंकड़ा आपको दे रहा हूँ सर, अभी रुक जाइए। तो इन्होंने जो बताया इंग्लिश में, द नंबर ऑफ ट्रांजिट ट्रक्स, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो लिखा है कि ईरान के डिप्टी मिनिस्टर फॉर रोड्स रज़ा अकबरी के मुताबिक बाज़रगान टर्मिनल ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर मौजूद है और ईरान के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सामान की ट्रांजिट में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब इस बॉर्डर टर्मिनल की रोज़ाना कैपेसिटी बढ़ाकर 1000 ट्रक करने का प्लान है। 1000 ट्रक किसी मुल्क में आएँ जाएँ, माल लाएँ ले जाएँ, तो बहुत बड़ी एक राहत होती है। इस मामले पर ईरान और तुर्की के अफसरों के बीच कई मीटिंग्स और डिस्कशंस भी हो चुके हैं कि भैया अब जो है वो ट्रकों की तादाद बढ़ाकर 1000 कर देते हैं। फ़िलहाल इन डिस्कशंस के बाद बाज़रगान बॉर्डर टर्मिनल पर एक तय अरसे में प्रोसेस होने वाली है कार्गो शिपमेंट्स की तादाद बढ़कर 404 तक पहुंच गई है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, बिल्कुल सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना, उसको आप देख लीजिए। Iran's Bazagan customs see significant growth in trade as export surge 130%। ये खबर आपके सामने आज 14 अगस्त तक नहीं आई। कब आई थी? ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कब दी? 9 अगस्त 2026। कहीं आपने देखी? ये मीम चाहे नाम हो चाहे हे वाले हों, ये कभी आपको यूनिटी वाली खबरें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि न्यूज़ निगेटिविटी से चलती है। बस आप एक तरफ ठोकते रहिए, एक तरफ करते रहिए। हकीकत हमें समझनी पड़ती है। मेरी बातें आज से 5 साल बाद समझ आएंगी, जब सबके पत्ते खुल जाएंगे। अभी इन्होंने क्या कहा है? 14 अगस्त की शाम जो है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने 9 अगस्त को क्या कहा था। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से अब तक बाज़रगान बॉर्डर के रास्ते ईरान का एक्सपोर्ट पिछले साल के इसी दौर के मुकाबले 130% बढ़ गया है। 130%। सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट में 88% और ट्रांजिट ट्रेड में 66% का इजाफा हुआ होगा। भैया पढ़ते रहो, इंग्लिश में लिखा है। अब इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, मैं क्या, असल में मैं क्यों यहाँ पर ये लाइव पढ़ के बता रहा हूँ। हम हर खबर के साथ, खबर मैं अपनी खुद बनाता हूँ पूरी डिटेल के साथ, उसके फैक्ट्स और लिंक हम स्क्रीन पर रखते हैं ना, स्क्रीनशॉट, उसे ना देखकर भी बड़े बड़े कहते हैं कि सारी बोगस होती हैं खबरें, बिना फैक्ट के होती हैं। इंग्लिश में भी कमेंट लिखते हैं, मतलब इंग्लिश भी उन्हें पढ़नी लिखनी आती है। असल में एजेंडा और प्रोपेगेंडा से बीमार हैं बुरी तरीके से। ये कैंसर से बुरी बीमारी है। 2-3 हे नाम वाले भी हैं, वो भी यही कह रहे थे। वो कहते हैं तुम ईरान की ढपली बजाते हो, दूसरी तरफ वाले कहते हैं तुम ईरान से बुग़्ज़ रखते हो। अबे मेरा कोई महबूबा थोड़ी ना है, ना मेरा कोई दुश्मन है जो मैं किसी से बुग़्ज़ रखूं, किसी से मोहब्बत। मेरे लिए सब एक हैं भाई, सबके ज़ाती मफाद हैं, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए सब खबर हैं, मेरे को क्या पड़ी है। तो उनको हम डेट और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तब भी उन्हें यकीन नहीं आता, इसीलिए हमने ये सब दिखाया है। बढ़ते हैं आगे। एक खबर के बारे में आप सब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यूएई ने क्या बहुत मोटा माल दिया ईरान को अपने आप को बचाने के लिए। तो पहले ये खबर आई कहाँ से, वो देख लीजिए। ये खबर आपके सामने जो सबूत करके पेश की जा रही है, 13 अगस्त 2026 की रात आई। मनी कंट्रोल नाम की वेबसाइट, जो हिंदुस्तानी वेबसाइट है, इन्होंने लिखा $3 बिलियन कैश
2 टन गोल्ड, सोना 2 टन, 15 जहाज। फिर इज यूएई अपीजिंग ईरान टू अवॉइड बीइंग ड्रैग्ड इनटू द वॉर? क्या यूएई ईरान को खुश करने की कोशिश कर रहा है? खुशामद के तौर पर $3 बिलियन कैश, 2 टन सोना, 15 जहाज दे रहा है ताकि अगली बार जब वो जंग खिंचे या छिड़े तो यूएई पर हमले ना किए जाएं। ऐसा है। दुनिया की किसी न्यूज़ एजेंसी में खबर नहीं आई, बड़ी न्यूज़ एजेंसी में। इस रिपोर्ट में रॉयटर्स का हवाला दिया गया, मैंने उस पर जाकर तलाशा, खबर नहीं थी। अब ये मनी कंट्रोल कौन है आप जान लीजिए। न्यूज़ 18 ग्रुप का पार्ट है ये वेबसाइट। न्यूज़ 18 मुकेश अंबानी की है। कैसी खबरें आजकल न्यूज़ 18 पर हैं आपको पता है। मनी कंट्रोल, अब अगली न्यूज़ 18 खुद की वेबसाइट देख लीजिए। मैं कभी इसका पार्ट था, न्यूज़ 18 ग्रुप का एंकर था वहाँ सीनियर। अब 14 अगस्त को इन्होंने जो है शाम में, रात मनी कंट्रोल ने छापी, शाम 4:18 पर न्यूज़ 18 ने खुद छाप दी कि $3 बिलियन कैश, 2 टन सोना, 15 जहाज ट्रांसफर। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया, नो क्वेश्चन मार्क, नो एक्सक्लेमेशन। खबर लिखने का कोई तरीका तौर नहीं। यूएई मूव टू अ पीस, ठीक है, हेडलाइन में कोई कुछ नहीं है। फिर एक और महान वेबसाइट और मीडिया ग्रुप जहां भी हम रह चुके, जी न्यूज़, जिसे जेड न्यूज़ कर दिया, इन्होंने भी यही लिखा, ठीक है, कि ईरान से खुद को बचाने के लिए 14 अगस्त को इन्होंने ये सुबह में लिख दिया। रॉयटर्स ने ये खबर, जहाज नहीं थे, सोना नहीं था, खाली रुपए की बात थी, 12 जून 2026 को, ठीक 2 महीने 2 दिन पहले लिखी थी कि $10 बिलियन हैं ईरान के यूएई में फ्रीज हुए। 3 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये कहा जा रहा है, लेकिन अनकन्फर्म्ड है। क्या 2 महीने 2 दिन में आपने एक बार भी सुना कि कंफर्म हो गई ये बात ईरान की तरफ से कि हाँ यूएई से हमें $3 बिलियन मिले हैं? नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि अगर अमेरिका यूएई की ज़मीन से अगर मुमकिन कोई जंग छिड़ती है फिर से और यूएई की ज़मीन से ईरान पर हमला करेगा, तो क्या ईरान पलटकर यूएई पर हमला नहीं करेगा इसलिए कि वो पैसे खाए बैठा है? क्या ईरान पैसे और सोने का भूखा था, इसीलिए उसने होर्मुज़ में ये लंगर डाल के रखा है? इस बात से तो ये क्लियर हो जाएगा, ये ईरान सारा पैसे के लिए कर रहा है। लोग हक और बातिल की जंग बता रहे थे। लोग कह रहे थे, हम जैसे कह रहे थे ईरान अपने पर्सनल हक के लिए लड़ रहा है, वो भी नहीं रहेगा। क्या पैसे के लिए लड़ रहा था ईरान? दुनिया की किसी न्यूज़ है। अब बात यह है, अगर ये कह देते कि ईरान ने अमेरिका को पैसा दिया कि भाई हम पे हमला मत करना, तो सारे हंसने लगते कि देखो यार क्या बात कर रहे हैं, ईरान झुकेगा। इस खबर को मान लेंगे। बात यह है कि आपकी ये पकड़ ली गई है नफ्स। ये खबर सही भी हो सकती है, लेकिन न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ के अलावा आप जाके पढ़िए इसे। फर्स्ट पोस्ट पे भी होगी तो वो भी न्यूज़ 18 ग्रुप का है। सब एक ही जगह खबर क्यों है? इंटरनेशनल खबर है, इंटरनेशनल मीडिया से गायब क्यों है? कभी सोचा? खबर उठाई दिखाई वो जाती है जो आपको पसंद हो। मैं ऐसा नहीं करता। मेरा काम आपको बेदार करना है, मायूस करना नहीं। आप क्या रहना चाहते हैं आप तय करिए। क्या आप मुगलों की तरह आप गफलतों में रहना चाहते हैं? अरे बादशाह सलामत, आप जीत जाएंगे। आके पीट के लोग चले गए। खबरें परखना सीखिए सर। मेरा काम सिर्फ खबर देना नहीं है, वो तो मैं आसानी से दे सकता हूँ, किसी की जयकार करके पैसे कमा सकता हूँ, सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से बढ़वा सकता हूँ यही करके एक तरफ खड़े होके। लेकिन बेदार करने में घाटे होते हैं, वो घाटे मैं ले रहा हूँ। मुझे उसने कहा है भाई बेदार करने को, सच बताओ, सच बता रहा हूँ। आप सोचिएगा खुद, आप सर्च भी कीजिएगा, और आज के बाद मेरे स्क्रीन पे जो भी आप स्क्रीनशॉट देखेंगे उसका मतलब ये है कि इस सोर्स को भी आप चेक कर सकते हैं उस खबर के लिए जो आदिल खान आज़ाद ये दीवाना आपके सामने पढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।